आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह, मैं कोलकाता के खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक छोटी सी भाषण लेके आई हूँ और मेरे भाषण का शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी समाज, कोई भी देश नर और नारियों से निर्मित होता है। मान लीजिए अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो समाज है, ये जो मेरा देश है, वो विकसित हो जाए, बहुत ही आगे बढ़े, तो जिस प्रकार अगर मैं एक नर को शिक्षित करती हूँ तो मेरा फर्ज बनना चाहिए कि मैं अपने समाज की नारी को भी शिक्षित करूँ। जिस प्रकार मैं अपने समाज के पूरे पुरुष को शिक्षित कर रही हूँ, ठीक उसी प्रकार मेरा फर्ज बनना चाहिए कि मैं अपने समाज की जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी शिक्षित करूँ। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जीवन का एक बहुत ही अच्छा तोहफा है, अनमोल तोहफा है, वो है शिक्षा। जिस प्रकार हम जीने के लिए ऑक्सीजन गैस लेते हैं, पेट भरने के लिए भोजन का सेवन करते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर हमें अपने समाज को बहुत ही विकसित बनाना है तो समाज के लिए शिक्षा होना बहुत ही जरूरी है। हम जानते हैं, अगर मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि केवल नर को शिक्षित करने से ये समाज विकसित हो जाए, तो ये तो होने वाला नहीं है, कतई नहीं होगा, क्योंकि नर के साथ ही साथ नारियों को भी शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है। अगर बात आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम जानते एक माँ के कोख से लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। तो हर एक माँ, हर एक समाज के लोग, हर एक माता और पिता का जिम्मेदारी बनना चाहिए कि अगर बेटी हो रही है तो जिस प्रकार वो अपने बेटे को शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार उन्हें बेटी को भी शिक्षा प्रदान करना चाहिए। अगर कोई बेटा कार्य कर सकता है अपनी मेहनत से, तो बेटी भी कर सकती है। सिर्फ एक प्रयास की जरूरत है। अगर वो प्रयास उस बेटी को मिले कि हाँ तू भी ये कर सकती है, तो बेटी जरूर से जरूर करके दिखा सकती है। और यहाँ बहुत सारी बातें आ जाती हैं। आज देखा जाए तो आज हमारा भारत देश विकसित हो रहा है, जिसका पहला कारण है कि हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे जो भारत के जो लोग हैं, अधिकांश जो माता पिता हैं, उनके अंदर एक रूढ़िवादी सोच थी कि बेटी को नहीं पढ़ाना है, बेटी को पेट में ही मार देना है, और ये सारे मिट चुके हैं। आधा से ज़्यादा भारतीय में अब देखा नहीं जा रहा है। लेकिन जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाका में अभी भी ये विद्यमान है, जो पूर्ण रूप से गलत है। अगर मान लीजिए मैंने खुद को बेटी कहा है, तो मेरा भी फर्ज बनना चाहिए कि मैं किसी दूसरे बेटी की मदद करूं, मैं उससे भी एक जिंदगी प्रदान कर सकती हूँ अगर मैं उसकी जिंदगी को बचा पाऊँ। तो ये हर एक बेटी, हर एक समाज के लोगों का फर्ज होना चाहिए। केवल ये कहने से नहीं होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके प्रति हमें कर्तव्यों को भी करना बेहद ही जरूरी है। तो हमें इन बातों को समझना है। उसके साथ ही साथ जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं, जिनके अंदर आज भी रूढ़िवादी सोच उत्पन्न ही है, वो आज भी अपने बेटियों का बाल विवाह कर दे रहे हैं। वो आज भी अगर पता चल रहा है कि कोख में बेटी है तो उसे मार दिया जा रहा है। अब हमें इससे बंद करने की बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जीवन का सबसे अनमोल तोहफा शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। हमें इसकी जागरूकता फैलानी होगी, लोगों को बताना होगा कि हर एक बेटी, हर एक बेटा एक दूसरे से कंधे में कंधे मिलाकर समाज को विकसित कर सकते हैं। तो हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है। उसके साथ ही साथ हमें इन बातों को जागरूकता करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं अच्छाई की शुरुआत सर्वप्रथम खुद से होती है। तो आप सभी के सामने मेरी छोटी सी भाषण प्रस्तुत थी। आप सभी ने मेरे भाषण को सुना, इसके दिल से धन्यवाद।